वेलकम बैक। चलिए आप चलते हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जी के पास। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में कल जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई ने सपोर्ट दिया, लेकिन आज फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आया। क्या व्यू बन रहा है अब आपका? अनुज, आई थिंक एफआईआई सेलिंग कंटिन्यूस बेसिस पे अभी भी हो रही है। और आई थिंक बैंक निफ्टी एक हमेशा से एक इजी टारगेट होता है वहां पे जब भी एफआईआई सेलिंग होती है, क्योंकि अब तो मैं नहीं कहूँगा ओवरवेट है, एक हिस्टोरिकली ओवरवेट रहे, पर नतीजे बहुत अच्छे आए। और आईसीआईसीआई के पर्टिकुलरली टफ इन्वायरमेंट में नतीजे बहुत अच्छे थे। सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ 9-9.5% है, आईसीआईसीआई की 12-13% ग्रोथ हुई है। तो अच्छा कर रहा है, मार्केट शेयर और गेन कर रहा है। वो अपना जो 3 टाइम्स का जो प्राइस टू बुक है उसको जस्टिफाई कर रहा है। निम में भी हमने देखा, ये अकेला बैंक था जो फ्लैट रहा, ज्यादा कंप्रेशन देखने को नहीं मिला, क्योंकि रेट कट हुआ 50 पैसा क्यूमुलेटिव, तो थोड़ा निम कंप्रेशन आता है बैंक्स में। तो क्लियर लीडरशिप पोजीशन है, और मैं बार बार बोलता हूँ ये कल्चर है अनुज, इन्होंने जब से ये इंश्योरेंस और प्रोडक्ट वाइज टारगेट्स बंद किए हैं, ब्रांच लेवल एट्रिशन चेंज हुआ है, पूरा कल्चर चेंज हुआ है। एंड और थोड़ा कस्टमर सेंट्रिसिटी बढ़ी है, वो अब आपको शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। एचडीएफसी के भी नतीजे अच्छे थे, प्रूडेंटली उन्होंने, जैसे अब जब उन्होंने क्रेडिला में स्टेक बेचा था तब फ्लोटिंग प्रोविजंस क्रिएट किए थे। जब एचडीबी में उनको 9 साढ़े 9 हजार करोड़ का गेन आया तो उन्होंने फ्लोटिंग प्रोविजंस क्रिएट किए थे। एक समय में कुछ इसमें राइट बैक्स भी आएंगे, क्योंकि एक प्रूडेंट बैंक अच्छे प्रॉफिट्स में प्रोविजनिंग बढ़ाता है, और तभी एचडीएफसी की क्रेडिट क्वालिटी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अब थोड़ा और एग्रेशन देखने को मिलेगा आपको एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि मर्जर रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें थी वो बॉटम आउट हो रही हैं, और आपको थोड़ा-सा ज़्यादा एग्रेशन दिखेगा क्रेडिट ग्रोथ में, स्पेशली जो हाई यील्डिंग क्रेडिट है, लैप है, लोन अगेंस्ट शेयर्स है, सिक्योर्ड क्रेडिट है जहाँ पे यील्ड अच्छी होती है। तो मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ, और हम थोड़ा-सा फेडरल और एसबीआई को भी देख रहे हैं। एसबीआई में मल्टीपल अनलॉकिंग होगी। एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ है, उनका एनएसई में स्टेक है। येस बैंक में हो सकता है उनको एग्जिट मिले पार्शियली। उसके अलावा बैंक बहुत अच्छा कर रहा है पीओपी बेसिस पे, तो क्यूआईपी बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो इस पे भी निगाह है। हाँ जी। गुरमीत नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। इस बार आईटी में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज तो मतलब इस अर्निंग में आईटी में ही हुआ है। अब कल इन्फोसिस आएगा और कोफोज मिड कैप आईटी में। अभी तक के नंबर्स में को देखने के बाद आपको यहाँ से और डाउनसाइड खुलने की पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है? मतलब आपने कुछ अपने आप को प्रिपेयर किया है बाइंग के लिए या फिर लोअर लेवल से बाइंग के लिए? हमने हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ा एक्सपोज़र केपीआईटी में और कुछ परसिस्टेंट में है। इसके अलावा हमारा आईटी एक्सपोज़र जो पोर्टफोलियो लेवल पे 3-4% भी नहीं है, तो हम अंडरवेट हैं पिछले 1 डेढ़ साल से आईटी पे। मुझे लगता है कि अगर एक ट्रेड डील या मिनी ट्रेड डील अनाउंस होती है, तो हो सकता है आपको एक टैक्टिकल अपसाइड मिले। ये भी हो सकता है कि क्योंकि इतना कैश है इंडियन आईटी कंपनीज़ में, कुछ बायबैक रिलेटेड मूव से भी इन नियर टर्म में प्राइस सपोर्ट हो। बट जब तक डील विंस नहीं बढ़ेंगी, जब तक क्यूओक्यू 1-2% की जगह 3-4% ग्रोथ नहीं आएगी कांस्टेंट करेंसी में, मुझे लगता नहीं स्टॉक में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद भी बहुत सस्ते नहीं है स्टॉक्स। अभी भी 22-23 के ट्रेलिंग पी पे है, जो लार्ज कैप आईटी है। मिड कैप आईटी में तो इनफैक्ट स्कोप नहीं है डिसअपॉइंटमेंट का। अगर कोफोर्ज में या परसिस्टेंट में या किसी भी अच्छे मिड कैप आईटी में हमने देखा कि जब न्यूजन के नतीजे खराब आए, स्टॉक में 20-30% की गिरावट आई, क्योंकि एक्सपेंसिव स्टॉक था न्यूजन आईटी में। तो मैं अभी भी न्यूट्रल रहूँगा, बट अगर कुछ बार्गेन मिलता है, कुछ यहाँ से और 10-15% आपको करेक्शन मिलता है, 20 के नीचे ट्रेलिंग भी आता है, तो ज़रूर मैं आईटी ऐड करना चाहूँगा। पर अभी के लिए मैं न्यूट्रल हूँ। हमारा, जैसे मैंने बोला था, हमारा न्यू एज आईटी जैसे इटर्नल है, पॉलिसी बाज़ार है, जो न्यू एज बिज़नेसेज़ हैं, क्विक कॉमर्स है, उनको भी मैं टेक्नोलॉजी, डिजिटल बिज़नेस मानता हूँ। वहाँ पे हमारा झुकाव ज़्यादा है, और वो हमें थोड़ा-सा पे ऑफ भी किया। जी गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात करूँ। सवाल मेरा इसी पे था, आपने जिक्र किया क्विक कॉमर्स और न्यू एज स्टॉक्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर इनफैक्ट, और कल हमने नतीजे भी देखे इटर्नल के। क्विक कॉमर्स सेगमेंट में जिस तरीके से नंबर्स आए हैं, शानदार रैली कल और आज कंटिन्यू होती हुई दिखी। ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि स्पेस में और पोटेंशियल है। स्विगी भी चल गया उसके बूते। अभी कैसे आप क्विक कॉमर्स को देख रहे हैं? स्पेस में कितनी ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आ रही है फिलहाल? देखिए, इसमें श्रेया जी, जो इन्वेस्टमेंट होती है, मैंने पहले भी बोला है, वो आपको दूसरे नजरिए से करनी पड़ती है, और मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स पी देखते हैं, प्राइस टू सेल्स देखते हैं। ये ऐसा नहीं होता है। ये हैबिट्स क्रिएट करते हैं बिजनेसेस, और फिर पिवट होते रहते हैं।
तो आज आज मैं देख रहा था बहुत लोग इसको एफएमसीजी से कंपेयर करते हैं कि इसका तो ईपीएस 12 पैसे है, 15 पैसे है, और एचयूएल का या एक्सवाईजी का है। वो तरीका ही गलत है देखने का, क्योंकि कल को ये 15-20 मिनट में गाड़ी भी डिलीवर कर सकते हैं। आईफोन तो डिलीवर कर ही रहे हैं आधे घंटे में। तो आई थिंक यहाँ पे आपको एक लीप ऑफ फेथ इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है कि इतना हैबिट का पार्ट हो गया है कि नेट ऑर्डर वैल्यू एक स्टेज पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जैसा अमेज़न में हुआ था या जैसा और कोई कॉमर्स कंपनी में ग्लोबली हुआ है। अब उसमें रिस्क ये है कि ये बाइनरी कॉल्स होती है, अगर कॉल आपकी ये गलत गई, तो आप इसमें मैसिवली लॉस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू एज पोर्टफोलियो को आप एक वेटेज दें। अब उसमें आपको इटर्नल डालना है, डिलीवरी डालना है, पॉलिसी बाज़ार डालना है। मैं जियो को भी, फाइनेंशियल को भी उतना न्यू एज मानता हूँ। उसका आप एक 10-12% का वेटेज बनाइए, रिस्क साइज़िंग करिए और थोड़ा-सा फ्यूचर के लिए करिए, क्योंकि ये जेन ज़ी और कंज़म्पशन रिलेटेड प्लेज़ हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्टिकल वैल्यूएशंस पे जाएँगे तो कैप्चर ही नहीं कर पाएँगे, और आप प्रिपेयर्ड रहिए कि कुछ आइडियाज़ आपके खराब होंगे। पर जो अच्छा चलेगा वो आपको मल्टीपल टाइम्स देगा, 10-20% नहीं देगा। मैं इस तरीके से करता हूँ, मैं न्यू एज बिज़नेस को 10% वेट देता हूँ पोर्टफोलियो में। उसमें हमने 3-4 अच्छे आइडियाज़ लिए हैं, 2 से 3%, और इटर्नल हमारे लिए ठीक चला है, पॉलिसी बाज़ार हमारे लिए ओके है। बाकी जगह भी हम हमें अभी इतना सक्सेस नहीं मिला है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्ले। जियो आल्सो हैज़ प्लेड आउट वेरी वेल फॉर अस। तो इसी तरीके से आपको इसको बिल्ड करना पड़ेगा। हेवल्स पे क्या व्यू बनेगा आपका गुरमीत? आई नो आप पॉलीकैब आपका ज़्यादा फेवरेट स्टॉक रहा है, लेकिन हेवल्स के नंबर्स के बाद जिस तरीके से आज मार्केट ने रिएक्शन दिया, इस पर क्या व्यू बनेगा? देखिए, कहीं न कहीं बाज़ार फ्यूचर डिस्काउंट कर रहा है, कमेंट्री भी सुनना चाह रहा है, और अनुज तीनों चारों सेगमेंट्स जो हैं, हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में है। हालाँकि वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ भी नहीं है, पॉलीकैब में भी नहीं है अब ज़्यादा रुपए पे। बट आप अगर हैवेल्स की पर्टिकुलर बात करें, तो चाहे वो केबल एंड वायर सेगमेंट है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, अप्लायंसेज़ है, और भी चीज़ें हैं, वो एक कंज्यूमर ब्रांड बनता जा रहा है, स्ट्रांगली बोल गया तो कुछ हद तक जो लॉयड वाला एक्विजिशन था, उसने काफ़ी ड्रैग किया हैवेल्स को बीच में। मुझे लगता है शायद वहाँ पे थोड़ा स्कोप मिले, बट मैं इंक्रीमेंटली और ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि बाज़ार में मुझे ऐसा लगता है कि बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ है कंज़म्पशन की। इटर्नल हमने डिस्कस किया, मुझे लगता है इंटरग्लोब, क्योंकि मैं कंज़म्पशन बास्केट को बहुत ब्रॉड तरीके से देखता हूँ। तो इंटरग्लोब है, फ्यूल प्राइसेस कंटेन्ड हैं, उनके पास एयरबस है, बोइंग रिलेटेड सप्लाई इश्यूज़ नहीं है, इंटरनेशनल रूट्स चालू हुए हैं, एयर इंडिया से और मार्केट शेयर लेंगे। हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल कह रहा हूँ, होटल्स हैं। आप देखिए इंडियन होटल्स के नतीजे, एक एक वीक क्वार्टर था, ऑपरेशन सिंदूर करके बहुत सारा टूरिस्ट अराइवल इम्पैक्ट हुआ था, उसके बावजूद नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, स्टेडी है स्टॉक। तो वहाँ होगा। इसकी एक और सब्सिडी है ताज जीवी के, वो 20 या 21 के पी पे अवेलेबल है, वहाँ पे कुछ हमें लगता है कि ओनरशिप चेंज हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कंजम्पशन रिलेटेड प्लेस हैं जहाँ पे हम ज़्यादा बुलिश हैं। पॉलीकैब हमने और ऐड नहीं किया ना, जब वो बीच में न्यूज़ आई थी अदानी की, और स्टॉक वापस से 4 साढ़े 4 हज़ार आया था, तब ज़रूर थोड़ा-सा लिया था। तो इसमें जब कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, अगर आपको अच्छा प्राइस करेक्शन मिलता है 10, 20, 25% का, तब मुझे लगता है डेफिनिटली ऐड करना चाहिए। इस वैल्यूएशन पे इंक्रीमेंटल एडिशन मुझे लगता नहीं है कि नियर टर्म रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे। हाँ। अच्छा, गुरमीत जी, मैं जो एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, वो बोलते बोलते निकल गए। इंडियन होटल्स आपकी बाइंग, मतलब आपकी होल्डिंग में है, आपके पीएमएस में कोई और होटल बाय किया आप लोगों ने? आई मीन पूरा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा हेल्थ केयर भी जोड़ना चाहूँगा। एनी हॉस्पिटल स्टॉक जो भी वो ऐड किया हो आप लोगों ने इस वक्त? तो हमने जो है लेमन ट्री ऐड किया था इंडियन होटल्स के अलावा, टैक्टिकली काफ़ी जगह हमने उसको एग्ज़िट किया। हमने अभी ताज जीवी के ऐड किया है, ये ताज और जीवी के ग्रुप का जीवी है। स्टॉक थोड़ा-सा प्रेशर में रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं एक ओवरहैंग रहा है कि शायद इंडियन होटल एग्ज़िट करेगा इसमें, और ये अभी 20 के ही अर्निंग मल्टीपल पे है, और अगर आप देखेंगे तो इनकी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक उसमें से आपके बॉम्बे में है, सैंटा क्रूज़, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास है। वैल्यूएशन कम्फर्ट है, और थोड़ा जैसे ही ये ओवरहैंग जाएगा ओनरशिप का, मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा-सा री-रेट हो सकता है। हमने तो ये हमारे पास होटल, आईटीसी होटल हमने टैक्टिकली ऐड किया था जब आईटीसी से डीमर्जर हुआ था 160-170 पे। हमने अभी-अभी उसमें एग्ज़िट लिया है। ठीक-ठाक हमारा कॉल रहा वो। और हम हेल्थ केयर में मैं 2-3 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। एक, हम सीडीएमओ में बने हुए हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, चाहे वो न्यूलैंड हो, लॉरस लैब्स हो, डिवीज़ हो, हमारे पोर्टफोलियो में है। मेकाल को भी रिव्यू कर रहे हैं। हमने ब्रांडेड में मैनकाइंड फार्मा में काफ़ी पोज़ीशन ली है। उसके अलावा हम एक जो अपना वंडर ड्रग है जीएलपी-1, जो वेट लॉस डायबिटीज़ 2 ड्रग है। तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ हैं जो जिनका ये कार्डियो डायबिटिक ड्रग की कैटेगरी में आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो सन फार्मा है, अभी डॉक्टर रेड्डी को कनाडा के राइट्स मिले इसके वेट लॉस ड्रग के। हम और भी कंपनीज़ को
ट्रैक कर रहे हैं जहाँ पे लिमिटेड मार्केटिंग राइट्स मिलेंगे और इसकी वैल्यू चेन मैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि एपीआई पार्टनर्स कौन है, सीडीएमओ पार्टनर्स कौन है। हमें लगता है ये एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी आ सकती है क्योंकि ये ब्लॉकबस्टर ड्रग है, ग्लोबली इसको बहुत सक्सेस मिला है। मुझे लगता है इंडिया में भी अगले 1-2 साल आपको काफ़ी अच्छा टॉप लाइन तो 2013 के बाद एक कोलेस्ट्रॉल का ड्रग आया था जो ब्लॉकबस्टर ड्रग था, उसके बाद अब ये ड्रग आया है। 11-12 साल बाद ऐसा ऐसा ड्रग आया है। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे और अपनी होल्डिंग्स पर, अपने आउटलुक पर, उन होल्डिंग्स पर बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इंडेक्स को लेके आइए स्क्रीन पर 25,000